की क्लास स्टार्ट करते हैं। 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम 7.2 की एक दो छोटी छोटी सी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कर लेते हैं। हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थ्योरम है, एक थ्योरम है और एक उसका कॉन्वर्स। तो कहने के लिए दो बट लॉजिकली एक ही थ्योरम है। ठीक है सदीक्षा। थ्योरम सेज दैट opposite angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। मतलब कि अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, गिवन में हमारे पास है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब ये पार्ट है गिवन, साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या निकला, ए बी के ऑपोजिट बन रहा है एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट बन रहा है एंगल पी। ये आ गया रिजल्ट। कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड थ्योरम इसका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स होने का मतलब कॉन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कॉन्वर्स एग्जिस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये चीज़ गिवन में है तो ये चीज़ होगी। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट बनने वाली साइड, सी के ऑपोजिट इज ए बी, बी के ऑपोजिट इज ए सी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आई गेस आपको पहले पता भी हो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसकी डेरिवेशन भी अगेन हम बाद में ही करेंगे। हम चलते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, 1 डिस्कस करा था, तो 1 एक बार ट्राई करके देखना। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 7.2 आंसर नंबर 2। In a triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC। आपको एक फिगर दे रखी है, एक ABC ट्रायंगल की, जिसमें आपको बोला AD is perpendicular bisector of BC। मतलब गिवन में क्या आ गया, AD परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है BC का। मतलब कि AD is perpendicular to BC and BD is equals to CD। दो चीजें निकल के आई। शो करना है दैट ट्रायंगल ABC, हमें शो करना है दैट ट्रायंगल ABC is an isosceles in which AB is equals to AC। हमें ये चीज शो करनी है, AB is equals to AC। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट और फिर CPCT। अच्छा, SAS साइड, एंगल, साइड, बिल्कुल ठीक। तो नेमिंग क्या बन जाएगी, हिंट के लिए लिख देते हैं यहाँ पर। कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by SAS congruency। और फिर ये CPCT।
ओके, उसके बाद आंसर थर्ड और फोर्थ। आंसर थर्ड और फोर्थ में मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा, बट हिंट के लिए समझा रहा हूँ कि इन क्वेश्चन में करते क्या है। दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं ये वाले। हमारे पास फिगर है इस तरीके से। समझाना मुझे ये है कि ये मान लेते हैं केस नंबर 1 और इसको मान लेते हैं केस नंबर 2। हम दो तरीके से ट्रायंगल्स का कंसिडरेशन कर सकते हैं। पहला केस तो ये वाला। कौन कौन से ट्रायंगल बने? ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। एक तरीका तो हो सकता है ट्रायंगल्स का कंसिडरेशन का ये। दूसरा तरीका हो सकता है नीचे वाले ट्रायंगल। डिपेंडिंग ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कि हमको गिवन क्या है और दूसरी चीज़ कि हमको शो क्या करना है, इन दोनों के बारे में सोचा जाता है कि कौन से वाले केसेस सिलेक्ट करें जाएं। यहाँ पर आ गए ट्रायंगल बी एफ सी और ट्रायंगल सी ई बी। इन क्वेश्चंस में आपको गिवन में परपेंडिकुलर तो हमेशा गिवन ही होगा। आपको ये तो गिवन ही होगा दैट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू CF is perpendicular to AB और BE perpendicular to AC। ये दो इंफॉर्मेशन तो आपको हमेशा गिवन होंगी कि ऑल्टीट्यूड्स बन रहे हैं। अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक बार ये आपको गिवन है कि ऑल्टीट्यूड्स बराबर हैं और एक बार ये आपको गिवन है साइड्स बराबर हैं। हमारे पास चैलेंजेस क्या निकल के आते हैं यहाँ पर। हो सकता है किसी पार्ट में आपको दे रखा हो BE इज इक्वल्स टू CF, या आपको दे रखा हो AB इज इक्वल्स टू AC। ये हो सकते हैं ऑप्शनल इंफॉर्मेशन कि आपको इन दोनों में से कुछ दे दिया, एक चीज़ दे देंगे, एक चीज़ प्रूव करने के लिए बोल देंगे। ACF AC ACF ACF इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन दे देंगे और एक शो करने के लिए आ जाएगा। इन दोनों में से जनरली तो क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप से। एनी वन गिवन and other
टू शो, एक गिवन दे दी और एक शो करने के लिए बोल दिया। अब अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लेके चल रहा हूँ, ए बी ई और ए सी एफ, तो इसमें सोचो परपेंडिकुलर तो गिवन ही है, ए बी ई में देख लो एक एंगल गिवन है। हम दूसरी चीज सोच सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन होगा, दो एंगल्स आ गए हमारे पास। और उसके बाद बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ गिवन हो या ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन हो, हम ए एस या ए एस ये लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको ए ई और ए एफ बराबर गिवन है तो आप ए एस ए लगा सकते हो, ए एस ए। उसके बाद डिपेंड्स की आपको इन्फॉर्मेशन लगेगा ना। बात करते हैं और किसी चीज़ की, ए हमारे पास ए एस हो गया, ए एस ए हो गया, एस ए एस पर आते हैं। एस ए एस लगाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि अगर आपको एस ए एस दे दिया तो प्रूफ करने के लिए क्या दिया जाएगा। एस ए एस लगना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर दो साइड्स ही इक्वल दे दी, एक दो और तीन, तीन में से दो साइड्स बराबर दे दी, तो आपके लिए प्रूफ करने के लिए टू शो में ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि दो एंगल्स तो ऑलरेडी कॉमन निकल ही रहे हैं। उसके बाद ट्रिपल एस का भी कोई बेनिफिट नहीं निकलता। और आर एच एस का भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है क्योंकि उसके लिए भी दो साइड्स हमको इक्वल चाहिए। तो जनरली ए एस लगेगा या ए एस ए लगेगा इस वाले केस के अंदर। इस वाले केस के अंदर क्या कर सकते हैं, अच्छा वैसे हो सकता है कि आपको राइट एंगल प्रूव करने के लिए आ जाए, उस केस में दो साइड्स का कंसेप्ट बीच में आ सकता है कि आपको एंगल्स नहीं दिया कि परपेंडिकुलर है, एंगल्स नहीं दिया कि परपेंडिकुलर है, ये तो मैंने थर्ड और फोर्थ के हिसाब से बना दिया है। अगर आपको एंगल्स नहीं दिए परपेंडिकुलर है तो आ सकता है कि दो साइड्स इक्वल दे दी और एंगल निकालना है सिंपलिसिटी से, और सेम कंसेप्ट इस पे लग जाएगा। इसमें आप आर एच एस ईजिली लगा सकते हो अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है क्योंकि राइट एंगल तो ये है और हाइपोटेनस आ जाएगी कॉमन, हाइपोटेनस आ जाएगी कॉमन। फिर डिपेंड करता है तीसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर आपको साइड्स इक्वल गिवन है आर एच एस लगा सकते हो, अगर आपको ए बी और ए सी बराबर गिवन है तो आप बोल सकते हो आइसोसेलेस से कि एंगल्स बराबर हैं तो ए एस लगा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन समझ में आए। तो सिलेक्शन हमेशा इन्हीं दो तरीके से होगा, सिलेक्शन का ध्यान रखना, या तो ऊपर के दोनों या नीचे के दोनों, डिपेंड्स इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हम उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन क्या गिवन है एंड हमें शो क्या करना है उसके हिसाब से हम क्राइटेरिया चेंज कर देंगे कॉन्ग्रुएंसी का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 says ABC and DBC are two isosceles triangles। अच्छा, ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। शो करना है, अच्छा बेस आपको दे दिया BC, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स बराबर होंगी और ये दोनों साइड्स बराबर होंगी क्योंकि बेस को बोल दिया BC। तो गिवन में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक इंफॉर्मेशन दो इंफॉर्मेशन। शो करना है एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी टी, बताओ कैसे करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स बराबर, और ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इन ट्रायंगल BCD ये दोनों एंगल्स बराबर। आगे
बोला ए बी डी मतलब ये पूरा, और ए सी डी ये वाला पूरा। अब क्या करा जाए? हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की मदद से ये तो बोल दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से। वैसे आपको पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और आगे आ जाएगा रीजन, पूरी की पूरी स्टेटमेंट एज इट इज। दोनों इक्वल है तो सम भी दोनों का इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और यहाँ से हमको मिल जाएगा रिजल्ट। यहाँ से हमको मिल जाएगा रिजल्ट हेंस प्रूफ। ओके, उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 6। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया हमको, और बोला है AB बराबर है AC के। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। अच्छा, वैसे ये फिगर गिवन है, यहाँ पर है A। आपको बोला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन विदाउट फिगर आ सकता है। आपको बोला बी ए को प्रोड्यूस करा डी तक, बी ए तो ए को प्रोड्यूस करेंगे टिल पॉइंट डी। सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, ए डी और ए बी भी बराबर है। शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। हमें शो करना है कि एंगल बी सी डी ये वाला एंगल इज 90 डिग्री। गिवन में आ गया ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, और तो कुछ भी नहीं है। शो के अंदर आ जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ कैसे करें बताओ? बहुत लिमिटेड सी चीज़ें पढ़ी है दीक्षा हमने। कॉन्ग्रुएंसी का तो ये लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ इक्वल वगैरह प्रूफ नहीं करना, एंगल्स निकालने हैं। हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ही बचती है। नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है रिजल्ट हमको, विच मीन्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। यहाँ पर आ जाएगी थ्योरम। ओके, और इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। सेम लॉजिक से इन ट्रायंगल ए सी डी
एंगल 3 और 4 बराबर आ जाएंगे क्योंकि ए सी और ए डी बराबर है। इन ट्रायंगल ए सी डी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये रिजल्ट हमको गिवन है। दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। थ्योरम इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इन ट्रायंगल बड़े वाला, बिल्कुल बड़े वाला बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी सारे एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी का मतलब है 1, एंगल सी का मतलब है एंगल 2 प्लस 3 और डी का मतलब है 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 3 और 4 बराबर है। मतलब मैं 1 और 2 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस एंगल, मेरे लिए ज़्यादा काम का क्या है 2 और 3, क्योंकि एंगल सी प्रूव करना है। ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल, इन दोनों को लिख सकते हैं 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, which gives angle 2 plus angle 3 is equals to 90 degree। समझ में है? और एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल बी सी डी है। तो बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं, कॉन्ग्रुएंसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक एक करके जैसे हम लाइन्स एंड एंगल्स में एक एक थ्योरम एलिमिनेट करते थे ना, पैरेलल लाइंस है नहीं है, और बाकी कोई थ्योरम लग रही है नहीं लग रही, वर्टिकली ऑपोजिट है नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रायंगल से रिलेटेड एक एक चीज़ें हम देखते रहेंगे, एलिमिनेट करते रहेंगे कौन सी अप्लाई हो रही है। आंसर नंबर 7, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 है। ठीक है, तो नेमिंग इस तरीके से करनी है कि एंगल ए 90 का बने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला राइट एंगल एट ए बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, फाइंड एंगल बी और सी। अच्छा, फाइंड का क्वेश्चन आ गया। गिवन में एक चीज़ दो चीज़ दो आएंगी और टू फाइंड के अंदर आएगा एंगल बी निकालना है और एंगल सी निकालना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है, बताओ। 45 मान लिया, बट कैसे? चलो ये तो शायद आपको आता ही होगा। एज इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, थ्योरम की वजह से, और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए 90 गिवन है और बी और सी बराबर है, तो एंगल ए 90 है, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया 180 माइनस 90। बी प्लस सी को हम क्या बोल सकते हैं,
ट्वाइस ऑफ एंगल बी या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। देयरफॉर एंगल बी एंगल सी सॉरी 190 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आंसर नंबर 8। ये एक्सरसाइज इजी है मुश्किल है? जो इजी है वो बहुत इजी है और जो मुश्किल है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपको गिवन में बोला शो करना है दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं, ये 7 के जैसे। वैसे तो हाँ, उसके जैसे ही है कुछ कुछ। वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के ही होते हैं, बट हमको बोला है कि शो करके दिखाओ कि एंगल ए बी और सी 60 डिग्री के हैं। तो हम गिवन में एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बट हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बाकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि साइड्स आर इक्वल। तो प्रूफ करने के लिए हम अलग अलग केसेस बना लेंगे। पहला केस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा? एंगल सी बराबर एंगल बी। दूसरा रिजल्ट कोई भी ले लो, ए सी और बी सी को ले लो, ये भी बराबर है गिवन। ए सी के ऑपोजिट है बी और बी सी के ऑपोजिट है ए। दोनों के आगे आ जाएंगी थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसको मार्क कर लिया थर्ड इक्वेशन। वैसे डायरेक्टली यूज करना चाहो एंगल सम प्रॉपर्टी में तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी यूजिंग इक्वेशन 3 हमको रिजल्ट मिल जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180/3 दैट इज 60 डिग्री, जैसे ऊपर करा था 7th। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज के हिसाब से ट्रिपल एस और आर एच एस पे बेस्ड है, बट बाय चांस अगर हमको कोई और कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ में आता है तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन और करते हैं। मीडियन, एक वर्ड है मीडियन। मीडियन से क्या समझ में आता है? मीन मीडियन मोड वाला? अच्छा, मीन मीडियन मोड वाला स्टैट्स वाला मीडियन नहीं है, कोई और मीडियन बताओ। मिडल, ठीक है। वैसे मिडल तो स्टैट्स ही हो गया, स्टैट्स में ही मीडियन का मतलब मिडल होता है। थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर सकते हैं। इट इज अ
line segment drawn from a vertex of a triangle to its opposite side, resulting in इस तरीके से लाइन सेगमेंट बनती है कि इसके क्या रिजल्ट्स बनते हैं। पहला, bisects the lines bisects the side of triangle, जिस ट्रायंगल की साइड पर आ रही है उसको कर देती है बाइसेक्ट। मतलब मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ए बी सी और ये रहा डी, ए डी इज द मीडियन। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये परपेंडिकुलर भी मिल सकता है, बट इसकी प्रॉपर्टी में कहीं पर भी नहीं है। वो कोई स्पेशल टाइप का मीडियन होता है जिसमें परपेंडिकुलर बन जाता है, बट इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी इज इट बाइसेक्ट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो परपेंडिकुलर भी बनाता है, बट उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो अपने दिमाग से निकाल देना कि परपेंडिकुलर होता है, वो करता है बाइसेक्ट्स। मतलब बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। यहाँ से तो हमारे पास आ गया बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। दूसरी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है यही काम की। दूसरी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी आएगी दूसरे चैप्टर में काम। दूसरे चैप्टर में प्रॉपर्टी सेज इट divides the triangle in two triangles of equal areas। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। दूसरे चैप्टर में काम में आएगी ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये बताओ, मैंने बोला दूसरे चैप्टर में काम में आएगी, क्या आप इस थ्योरम की हेल्प से बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये काम आएगी चैप्टर नंबर 9। नहीं, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं स्टार डाल के। अगर दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है, ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, नो कमेंट ऑन कॉन्जुगेंसी। बट अगर ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD, that means कि उनके एरियाज बराबर होंगे। उस चैप्टर में जाने के बाद जब हम ये वाली थ्योरम पढ़ते हैं, फिलहाल तो हम दिमाग से निकाल के चलेंगे, तो हम भूल जाते हैं कि डिफरेंस क्या है। अगर दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, बट अगर कॉन्ग्रुएंट है, ओवरलैपिंग फिगर्स हैं,
तो उनका एरिया भी बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें भी आपकी चैप्टर नंबर 9 में काम आने वाली है, बट ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करने के लिए आ जाए तो। ठीक है, फिलहाल हमको माइंड में एक चीज़ लेके चलनी है, दैट मीडियन का मतलब कि जिस साइड पर वो आ रहा है वो साइड बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल बन जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। एक क्वेश्चन करेंगे बस इसका, एक्सरसाइज नंबर 7.3। आंसर नंबर 1, हमारे पास फिगर है ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी, बी डी। गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी एंड, अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। आपको गिवन दे दिया बेस है बी सी, बी सी देने का मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और डी बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ये क्वेश्चन भी इस स्टेटमेंट की वजह से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन विदाउट फिगर आ सकता है। आपको बोला ए और डी जो है वो बी सी बेस के सेम साइड पर ही है, ऐसा नहीं एक इधर है दूसरा नीचे की तरफ। ऑपोजिट साइड का मतलब जो हमने पीछे ये वाला क्वेश्चन करा था, कहाँ चला गया ये वाला, ये देखो ए बी सी और डी बी सी दो ट्रायंगल्स हैं, बट ए और डी ऑपोजिट साइड्स पर है बी सी के। और इस क्वेश्चन में क्या बोला कि वो बेस के सेम साइड पर है, इस क्वेश्चन में बोला कि सेम साइड पर है। आगे, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी को एक्सटेंड करके पी पर ज्वाइन करा, शो करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी। देखो मीडियन वर्ड का यूज़ कहीं पर भी नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं करा, मीडियन की एक्सरसाइज है बट मीडियन का यूज़ नहीं करा हुआ। करते हैं एक सेकंड डिस्कस, ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी। तीसरी चीज़ है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज डी, ए पी बाइसेक्ट्स angle A and angle D, that is 1 2 3 4। आपको बोला है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये शो करो। उसके बाद ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इसका क्या मतलब हुआ, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी पी इज इक्वल्स टू सी पी। काफ़ी कुछ दे दिया क्वेश्चन में शो करने के लिए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई।
अब सबसे पहले तो ए बी डी और ए सी डी देखते हैं। ए बी डी ये ऊपर वाला, ए सी डी ये ऊपर वाला। आपने बोला एस एस एस, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन है, और ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन है। वेरी गुड, ये हो गया बाय एस एस एस, एस एस एस, लो एस 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 से हो गया। दूसरा ए बी पी बड़े वाला और ए सी पी ये भी बड़े वाला, इनको कैसे करा जाए? एस ए एस, ओके, एस एंगल एस, मतलब आपने एंगल 1 और एंगल 2 सी पी सी डेज निकाला है फर्स्ट पार्ट के, नहीं? अच्छा, फिर क्या करा? ए पी एंड ए पी साइड्स हैं, ए पी एंड बी पी साइड्स हैं, ठीक है। एक साइड ये हो गई, बी पी इज इक्वल टू सी पी तो प्रूव करना है हमको, ये ले नहीं सकते, ए पी कॉमन है, और एस से एस बनाने के लिए फिर यही एंगल बीच में डालना पड़ेगा। एंगल पी दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल है, एंगल पी एंगल पी एंगल पी, ये किसने बोला? एंगल पी दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल क्यों होगा? मीडियन में, मीडियन का तो वैसे कंसेप्ट ही नहीं है, एंगल पी के बारे में कुछ बोला ही नहीं हुआ कहीं पर। परपेंडिकुलर गिवन में कहाँ बोला मैंने परपेंडिकुलर? ये सारा तो शो का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हमने एस 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 से करा, और उसके बाद रिजल्ट निकाला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। फर्स्ट पार्ट से हमने रिजल्ट निकाला एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 सी पी सी टी। ये हमको फर्स्ट पार्ट से मिला है, ओके। क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करे तो एंगल 1 और एंगल 2 सी पी सी टी से निकाल लिया। उसके बाद ए बी पी और ए सी पी में एस ए एस, एस एस लगा दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद वैसे तो ए बी और ए सी बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे, और ये अंदर वाला बी और ये अंदर वाला सी भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि डी बी और डी सी बराबर है। उसके बाद बात आती है कि ए पी बाइसेप्स एंगल ए एंड बी। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तो ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, 3 और 4 के लिए मुझे अंदर वाले ट्रायंगल्स प्रूव करने पड़ेंगे, डी बी पी और डी सी पी को। एस ए, और क्या निकाला जाए? इसको निकालूंगा तो एस ए एस बन नहीं पाएगा, तो हमें सेकंड पार्ट से एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, दैट बी पी इज इक्वल्स टू सी पी।
CPCT, BP is equals to CP। ठीक है ना। तो SAS ऐसे ऐसे अंदर वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हमने 3 इज इक्वल्स टू 4 को SAS लगा के CPCT से निकाल दिया। BP इज इक्वल्स टू CP हम प्रूव कर ही चुके। और AP इज परपेंडिकुलर टू BC कैसे करा जाएगा, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि हमको ये शो करना है कि ये 90 का बन रहा है, ये वाला एंगल। हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा सकते हैं। जब हमने थर्ड वाला प्रूव करा तो हमने एक रिजल्ट और निकाला 5 और 6। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 CPCT। और फिर हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा के बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंड ये थर्ड वाला पार्ट कि वो 90 डिग्री है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है बट थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखना और इस क्वेश्चन को अपने पास इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो इंडिविजुअल इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट इसका कोई एक पार्ट आ सकता है अलग से। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो एक बार ट्राई करके देखना। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो एक बारी इसको हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क आपके लिए क्या हुआ, एक्सरसाइज 7.2 ऑल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1। और टेस्ट कल किस चीज़ का है, किस चीज़ का टेस्ट था, इसी चैप्टर का था ना, चैप्टर नंबर 7। लाइन सेड एंगल्स ही बोला हुआ था। चलो देखेंगे लाइन सेड एंगल्स भी डाउट थोड़ा सा। ठीक है, सो इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ।